हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। ये वीडियो में हम देखेंगे कि संगणक के फीचर्स क्या है और उसे कैसे यूज़ करने हैं। आप जैसे ही संगणक ओपन करोगे फर्स्ट पेज आएगा विच विल बी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में एक ओवरऑल व्यू मिलता है कि आपका जो अकाउंट जो आपने संगणक में सेटअप किया है उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। स्टार्टिंग विथ एक कैलेंडर व्यू, करंट मंथ का डेटा इसमें प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। ग्रीन कलर मतलब प्रॉफिटेबल डेज, रेड कलर मतलब लॉस मेकिंग डेज, ब्लू कलर मतलब हॉलीडेज। एनएससी के हॉलीडेज रहते हैं, सैटरडे संडे अलग है, और जो भी डिफ़ॉल्ट कलर में है उनमें हम लोगों ने ट्रेड्स एंटर नहीं किए हैं। आपने ब्रोकर पे ट्रेड्स लिया रहेगा लेकिन संगणक में एंट्री नहीं है। नेक्स्ट इज़ विन रेट, 58% है, मतलब मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, एग्जांपल अभी मैंने 36 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से मेरे 58% प्रॉफिटेबल थे। प्रॉफिट का फैक्टर था 0.4 और रिस्क मैंने लिया था 0.6। फिर भी मेरे एवरेज विन्स अराउंड 3000 है एंड एवरेज लॉसेस अराउंड 1800 है, और परसेंटेज में 22 एंड -13। ये विन रेट का सेक्शन है, ये विन्स एंड लॉसेस का सेक्शन है, मतलब कितने ट्रेड्स में से कितने प्रॉफिटेबल हुए, कितने लॉस हुए। संगणक के ट्रेड्स ऐसे डिज़ाइंड है कि एज लॉन्ग एज आप 35% का भी विन रेट अगर मेंटेन करते हो तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। मेरा तो 58 है, इसीलिए इधर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट अप, प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल डे, लीस्ट प्रॉफिटेबल डे एंड स्ट्रैटेजी। मोस्ट प्रॉफिटेबल डे मेरा ट्यूसडे था, जो कि फर्स्ट डे ही था। अभी तक इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है टू एक्यूरेटली गिव मी द एग्जैक्ट डे एंड स्ट्रैटेजी, बट फॉर नाउ जितना मैंने डेटा एंटर किया है उसमें ट्यूसडे मेरा प्रॉफिटेबल था और ट्यूसडे 8 अप्रैल मेरा लीस्ट प्रॉफिटेबल था। तो जैसे आप डेटा इसमें अपडेट करोगे आपको एक प्रॉपर डे मिल जाएगा जिधर आपके ट्रेड्स मोस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। वो नेक्स्ट टाइम वो जब भी डे आएगा तभी आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका वेंसडे मोस्ट प्रॉफिटेबल डे है, तो वेंसडे को आप 2 लॉट में ट्रेड करो, बिकॉज मैथमेटिकली दैट डे हैज़ बीन मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर यू। सिमिलरली विथ स्ट्रैटेजी, अभी मेरा फिलहाल स्ट्रैटेजी रेजरेक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल है और गेट लीस्ट प्रॉफिटेबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रेजरेक्ट में ट्रेड लूँगा तभी मैं दो लॉट में ट्रेड ले सकता हूँ। ये स्विंग स्ट्रैटेजी है होल्डिंग के लिए, बट मैं 2 लॉट में ट्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जब गेट आएगा तभी मैं थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करूँगा, 1-2 फैक्टर्स और देखूँगा बिफोर टेकिंग दैट ट्रेड। एंड फाइनली वी हैव अकाउंट सेक्शन। अभी अकाउंट सेक्शन में 2 डिवाइडेड है, फिक्स टाइम मार्केट एंड इंडियन मार्केट। फिक्स टाइम मार्केट में आप एक ही ब्रोकर डाल सकते हो और जैसे भी आप उसके ट्रेड्स ट्रैक करोगे आपको प्रॉफिट और लॉस दिखने लगेगा। इंडियन मार्केट में आप मल्टीपल ब्रोकर्स एंटर कर सकते हो, जैसे एक आपका रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, एक आपका रहेगा इक्विटी के लिए, एक रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप सब इसमें ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस दिखेगा, करंट स्टार्टिंग कैपिटल, करंट कैपिटल एंड देन ओवरऑल विल बी फिक्स टाइम मार्केट प्लस इंडियन मार्केट। एक आपको एक ओवरऑल व्यू दिख जाएगा कि आपका अकाउंट कैसे चल रहा है, क्या कितना कैपिटल अभी है, कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आप मल्टीपल ब्रोकर्स ऐड करते हो तो आप सेटिंग्स में जाके लिस्ट ब्रोकर्स में आपको वो आइडिया आ जाएगा कितने ब्रोकर्स है, स्टार्टिंग बैलेंस क्या था एंड करंट बैलेंस क्या है। और फिर डैशबोर्ड में आपको रिपोर्ट्स सेक्शन भी है जो कि यहाँ पर बॉटम पे है। रिपोर्ट सेक्शन में आप 2 चीज़ें हैं, एक तो एनालाइज पास्ट ट्रेड्स एंड व्यू डिटेल रिपोर्ट्स। अगर मैं व्यू डिटेल रिपोर्ट करता हूँ तो इंडियन मार्केट, फिक्स टाइम मार्केट। इंडियन मार्केट में आपको प्रीवियस
3 मंथ्स, मतलब यहाँ पर करंट मंथ, यहाँ पर प्रीवियस 3 मंथ्स का आपको एट अ व्यू कैलेंडर व्यू मिल जाएगा कि आपके कितने दिन प्रॉफिटेबल थे, कितने दिन लॉस थे और कितने हॉलीडेज थे। सेम विथ फिक्स टाइम मार्केट। फिक्स टाइम मार्केट में करंट मंथ, 1 मंथ अगो एंड 2 मंथ्स अगो, सो टोटल 3 मंथ का डेटा मिलता है। इंडियन मार्केट में 4 मंथ्स का डेटा मिलता है। हम लोग इसमें और भी रिपोर्ट्स ऐड करेंगे एज एंड व्हेन द टाइम कम्स। धीरे धीरे हम लोग सॉफ्टवेयर रिलीज के थ्रू आपको और डेटा एक्सेसिबल करेंगे। एनालाइज पास्ट ट्रेड्स में आपको जो भी आपके प्रीवियस ट्रेड्स है वो सब आप फिल्टर करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सब ट्रेड्स देखने हैं तो मैं ऑल अकाउंट सिलेक्ट करूंगा और मुझे अभी तक मैंने जो भी संगणक में ट्रेड्स एंटर किए हैं वो सब मुझे दिख जाएंगे। अगर मुझे अकाउंट स्पेसिफिक करना है तो मैं अकाउंट स्पेसिफिक कर सकता हूँ। मंथ वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अभी फ़िलहाल अप्रैल का ही डेटा है तो सिर्फ वो दिखेगा। वीक वाइज, डेट वाइज मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो 1 अप्रैल बहुत ट्रेड्स आए थे, वी वर वेरी प्रॉफिटेबल। एंड फाइनली स्ट्रैटेजी वाइज, जो भी आप स्ट्रैटेजी एंटर करते हो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। हम लोगों का रिकमेंडेशन रहेगा कि ये आप एवरी सैटरडे प्रीवियस वीक के ट्रेड्स चेक कीजिए, आप प्रॉपर डेटा एंटर कीजिए ताकि आपको ट्रैक कर सकेंगे आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और या फिर कहाँ पर आप परफेक्ट जा रहे हो। तो ये था डैशबोर्ड। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब सेक्टर परफॉर्मेंस। जो निफ्टी के 14 सेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे था ये इस पेज पे हमें दिखता है। और फर्स्ट थिंग इज़ कि कौन से डेट के लिए ये डेटा अपडेटेड है। तो आज है 14 अप्रैल और ये लास्ट फ्राइडे के लिए अपडेटेड है। सो 11 अप्रैल में ये सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया ये हमें पता चलता है। सब सेक्टर्स ग्रीन में थे और हर सेक्टर का यहाँ पर कितना गेन या फिर लॉस हुआ है ये पता चलता है। अगर आप सेक्टर पे क्लिक करते हो तो आपको और इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको मिलता है टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स एंड इंडेक्स मूवर्स। अभी टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स क्या है, मैं कंज्यूमर का एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज ऑटोमोबाइल में टॉप लूजर्स थे ही नहीं। बट कंज्यूमर का टोटल मूवमेंट था 3.19% टू द अप, मतलब टू पॉजिटिव। उसमें से स्टॉक PGEL वॉज द हाईएस्ट गेनर, 8% का मूवमेंट था और ये टॉप 5 गेनर्स हैं। सेरा लूज़र था 0.61% नेगेटिव, तो ये साइड लूजर्स हैं। एंड इंडेक्स मूवर्स मतलब ये जो 3.19% है उसमें से डिक्सन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था 1%, 1.06%। सेरा का ऑब्वियसली मिनिमम था क्योंकि वो लूज़र था। तो ये है कि विच स्टॉक हैज़ गिवन द कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉर द नंबर्स। और एक है कि अगर आप ये बीच में जो बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आपको टॉप 10 स्टॉक्स मिलेंगे एज पर वेटेज। मतलब कंज्यूमर इंडेक्स में टाइटन कंपनी का वेटेज है अराउंड 26% और 11 अप्रैल को टाइटन 0.06% कंट्रीब्यूट किया था कंज्यूमर को ऊपर लेके जाने के लिए। सेम चीज़ अवेलेबल है फॉर एवरी इंडेक्स। तो अगर मैं फाइनेंशियल देखूँ तो HDFC AMC वॉज द टॉप गेनर, टॉप लूजर वॉज मुथूट फाइनेंस। इंडेक्स मूवर्स का कंट्रीब्यूशन है एंड देन वी हैव द वेटेज। एवरी सेक्टर का वेटेज आपको पता चलेगा। ये वेटेज एवरी 3 मंथ्स अपडेट होता है। अगर उसमें कोई चेंज है तो, अगर चेंज नहीं है तो वही कंटिन्यू रहेगा। ये परफॉर्मेंस का पूरा डेटा अपडेट होता है एवरी डे बाय 4 o'clock। कभी कभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि NSE डेटा थोड़ा डिलेड रहता है, तो ये भी डिलेड रहेगा। बेस्ट रहेगा कि आप ये डेट चेक करें कौन से डेट के लिए अपडेटेड है बिफोर डूइंग योर एनालिसिस और टेकिंग एनी डिसीजंस।
हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है जनरली फ्राइडेज़ को एनएसई का डेटा डिलेड होता है, और हॉलीडेज़ जैसे आज हॉलीडे है तो ये फ्राइडे का डेटा है, लेकिन अगर कंसेक्यूटिव हॉलीडेज़ हुआ तो एनएसई का डेटा डिलेड होता है। ये था परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनर्स। अभी ये जो स्क्रीनर्स संगणक में है ये चार्टिंग स्क्रीनर्स है, और हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडीशंस डाले हैं ताकि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी यहाँ पर मेंशन्ड है उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स रेकमेंड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंडल पैटर्न स्क्रीनर्स पे डोजी पे क्लिक करता हूँ तो ऑन फ्राइडे मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग डे ग्रासिम और ट्रेंट ने डोजी फॉर्म किया था डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप कैंडल पैटर्न्स अच्छे से समझते हो और आपको कॉन्फिडेंस है तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें बुलिश कैंडल पैटर्न्स, बेयरिश कैंडल पैटर्न्स सब है, और जो कैंडल पैटर्न्स ने मैक्सिमम परफॉर्म किया है या फिर उन लोगों का विन रेट बहुत ज़्यादा है वो ही हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा तो बेयरिश एनगल्फिंग में काफ़ी स्टॉक्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक चूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। आप ये स्टॉक रिकमेंडेशंस अगेंस्ट द सेक्टर उसके बेसिस पे भी आप आपका डिसीजन ले सकते हो मिक्स एंड मैच करके। कैंडल पैटर्न्स, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो 3 सेक्शंस हैं इनके स्क्रीनर्स आप ड्यूरिंग मार्केट नहीं यूज़ करेंगे। आफ्टर मार्केट आवर्स आप जब एनालिसिस करते हो मार्केट का तभी इन्हें यूज़ करना है। ड्यूरिंग मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग का सेक्शन है वो यूज़ करना है। इसमें 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, हर स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेनेशन है कब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ओपन हाई और ओपन लो 11:15 को रन करना है, और जो भी स्टॉक रेकमेंड होगा उसमें ट्रेड लेना है। अभी ये स्टॉक्स करेक्ट नहीं है बिकॉज हम लोगों ने सही टाइम पे नहीं रन किया है ये, बट यू कैन यूज़ दिस स्क्रीनर्स, और इक्विटी ट्रेडिंग में आप इनका यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इंडियन। अभी इंडियन मार्केट इज़ द मेन यूएसपी ऑफ संगणक। ये है जो आपको एक प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो ही बनाया है, तो ये वीडियो में इंडियन मार्केट में मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। फिर है जर्नल सेक्शन है जहां पर आप जो भी ट्रेड्स लेते हो वो ट्रेड्स मार्क करने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप स्टार्ट करोगे कौन से अकाउंट में आपने ट्रेड लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फायर्स में ट्रेड लिया है या पेटीएम में, वॉट एवर इट में भी, फिर एंट्री डेट, एग्जिट डेट। तो अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ डैशबोर्ड का, 11th का मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है, तो मुझे याद है 11th का विंडोज़ स्ट्रैटेजी था। सो मैं एंट्री डेट 11th, एग्जिट डेट 11th, स्ट्रैटेजी नेम विंडो। अभी यहाँ पर मैंने कोई ड्रॉप डाउन नहीं डाला है। अगर आप संगणक के अलावा भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हो तो भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। हम लोगों का रिकमेंडेशन रहेगा ट्रैक कीजिए, एवरी सैटरडे एनालाइज कीजिए कौन से ट्रेड सही थे, कौन से ट्रेड गलत थे। दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव। एंट्री टाइम था 9:21, विंडो का 9:21 को ही होता है। एग्जिट टाइम था 9:26। एसेट था बैंक निफ्टी। अभी एसेट में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जो भी है आप एंटर करें। स्ट्राइक सपोज 5800 था, ऑप्शन था कॉल। अभी अगर आप यहाँ पर इक्विटी ट्रैक कर रहे हो तो स्ट्राइक और ऑप्शन एम्प्टी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज टाटा मोटर्स में ट्रैक किया है तो मैं ये ऐसे ही रख के आगे का डेटा एंटर करूँगा। ओके, बट फिलहाल हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग ट्रेड था। हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं संगणक में, तो लॉन्ग ट्रेड क्वांटिटी वाज 1 लॉट 30। लेवरेज यूज्ड नो।
तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग नो ही मार्क करेंगे। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो और आप लेवरेज यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप येस कर सकते हो। एंट्री प्राइस सपोज 583.20, एग्जिट प्राइस यहाँ पर 40 पॉइंट्स का टारगेट है, सो 613.20। ब्रोकरेज इसका रफली आता है 87, 86 समथिंग। ओके, सो ये था ट्रेड सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट का सेक्शन। एकदम सिंपल, जो भी आपने प्राइस पे ट्रेड लिया है, क्वांटिटी कितना है, ये एंटर करना है। नेक्स्ट इज ट्रेड एनालिसिस एंड माय साइकोलॉजी। तो यहाँ पर अगेन अलग अलग सेक्शंस है, कैंडल, चार्ट, इंडिकेटर, लॉजिक, इमोशंस, कमेंट्स। सो कैंडल में आई विल से नो पैटर्न, बिकॉज ये विंडो स्ट्रैटेजी था, तो इसमें पैटर्न में हम लोग देख नहीं सकते। चार्ट में नो स्पेसिफिक चार्ट टाइप। इंडिकेटर हम लोग ने यूज़ किया है वीवैप, जो विंडो स्ट्रैटेजी के लिए है। लॉजिक इज प्राइस क्लोजिंग अबव वीवैप। इमोशंस, आप एक्साइटेड हो, आप डरे हुए हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ये ट्रेड में, या फिर आप कोई और थॉट प्रोसेस में हो, कुछ आपको काम करना है, किधर बाहर जाना है, जो भी है आप लिखिए, बिकॉज इन द फ्यूचर दिस विल बी वेरी यूज़फुल। आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाओगे कि मेरा इमोशंस ऐसे था, मेरा ट्रेड फेल हुआ या पास हुआ, मैं खुश था, मेरा ट्रेड सक्सेस हुआ, मैं गुस्से में था, किसी से झगड़ा हुआ है, मैं प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाया, मेरा एंट्री गलत हुआ, मेरा ट्रेड लॉस में। बी वेरी स्पेसिफिक और एकदम क्लियरली लिखिए। तो विंडो स्ट्रैटेजी में तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड कि ये सक्सेसफुल होगा। एंड फाइनली कमेंट्स में आप कुछ इसके अलावा, कैंडल, चार्ट, इंडिकेटर, इमोशंस, इसके अलावा आपको जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। तो फ्राइडे को ये मैंने ट्रेड लिया था लेट। अब ये प्राइसेस इमेजिनरी है, बट मुझे याद है कि मैंने ये ट्रेड लेट लिया था, एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री नहीं हुआ था। फॉर्चुनेटली इट वेंट इनटू माय डायरेक्शन और प्रॉफिटेबल हुआ, बट मेरा एंट्री लेट था। बस ये सब एंटर करना है एंड सबमिट। अभी हम लोग चेक करते हैं डैशबोर्ड में 11th ग्रीन कलर हो गया, मतलब पॉजिटिव में ट्रेड किया। और अगर मैं 11 अप्रैल को देखता हूँ तो सब डेटा यहाँ पर एंटर्ड है। सो एट अ ग्लांस मुझे पता चलेगा कि 11 को मैंने क्या किया था और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, व्हाट वाज माय लॉजिक, इमोशंस, एवरीथिंग मुझे पता चल जाता है। एंड अकाउंट रिकन्सिलिएशन, जर्नल में जो आपको ये है प्रॉफिट और लॉस, या फिर सेटिंग्स में आपको करंट बैलेंस जो दिखता है, ये एंटर होगा अकाउंट रिकन्सिलिएशन में। सो एवरी मॉर्निंग मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट चूज़ करूँगा, डेट चूज़ करूँगा, और उस टाइम पे मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो मैं मेंशन करूँगा। उसके बेसिस पे हम लोगों का डैशबोर्ड में अकाउंट एंड सेटिंग्स में ब्रोकर लिस्ट अपडेट हो जाता है। ये था जर्नल। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज। अभी संगणक में हम लोगों ने सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर स्ट्रैटेजी दिया है। स्क्रीनर्स में आई थिंक 27 स्ट्रैटेजीज हैं फॉर इक्विटी ट्रेडर्स। इंडियन मार्केट में ये सब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। इनके अलावा आपको एज अ वीडियो गाइड आपको और भी स्ट्रैटेजीज हम लोग अवेलेबल करेंगे। फ़िलहाल आई थिंक कुछ 13 स्ट्रैटेजीज़ है अपडेटेड। एवरी मंथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 1 से 2 स्ट्रैटेजीज़ हम लोग ऐड करें। ये स्ट्रैटेजीज़ बैक टेस्टेड रहते हैं, इनका विन रेट इज़ ऑलवेज अबाउ 50%। कोई भी स्ट्रैटेजी का अगर विन रेट ख़राब है तो हम लोग यहाँ पर रेकमेंड नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो ऑप्शंस में ये बेसिक है, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग, और भी बहुत सारे हैं, आयन कॉन्डोर, बटरफ्लाइज, कैपिटल स्प्रेड्स, वो धीरे धीरे करके हम लोग ऐड करेंगे। आपको वो वीडियो आ जाता है
और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाता है वो स्ट्रैटेजी का। अगर आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको फुल स्क्रीन भी वीडियो दिखने को मिल जाएगा विथ वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड स्लाइडर्स एंड एवरीथिंग। ये था स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट है गुरुकुल। गुरुकुल ये हम लोगों का इन हाउस ट्रेनिंग कोर्स है जो हम लोग अभी नहीं, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द डेटा। फ़िलहाल हम लोगों ने लॉन्च डेट रखा है जनवरी 2026। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उससे पहले ही रिलीज़ करें, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बट ये जो है 2 कोर्सेज हम लोग ऑफर करने वाले हैं, कल्प विश्लेषक एंड धन प्रबंधक। कल्प विश्लेषक मतलब बेसिक जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ भी मिलेगी, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। आई एम श्योर आपने कुछ किया भी रहेगा, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग कोर्सेज है। जैसे फंडामेंटल के लिए अलग रहता है, टेक्निकल के लिए अलग रहता है, टेक्निकल में भी कैंडल स्टिक्स के लिए अलग रहता है, इंडिकेटर्स के लिए अलग रहता है। एसएमसी तो कम्प्लीटली अलग पैकेज ही है। हम लोग वैसे नहीं कर रहे, हम लोग आपको एक ही कोर्स में एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच यू। साइकोलॉजी है, एसएमसी है, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस। ये कोई भी ऑफर नहीं करता है एक ही कोर्स में, ये हम लोग ऑफर करेंगे। बेस्ट थिंग, कल्प विश्लेषक विल बी कम्प्लीटली फ्री। इसके लिए हम लोग कुछ भी आपको चार्ज नहीं करने वाले हैं। आपको बस संगणक का सब्सक्रिप्शन लेना है। जब भी ये अवेलेबल हो जाएंगे कोर्सेज, होपफुली बाय जनवरी 2026, आपको ये ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में दिख जाएंगे। मतलब यही पेज में, गुरुकुल में ही डैशबोर्ड में आपको कोर्सेज अवेलेबल, कल्प विश्लेषक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। धन प्रबंधक ये है कोर्स जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। अभी ये कोर्स पेड कोर्स रहेगा, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखने वाला हूँ उसको, बट येस ये कोर्स पेड रहेगा। और ये कोर्स करने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन के लिए भी कोई चार्जेस नहीं रहेगा बट एक टेस्ट ज़रूर रहेगा। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप प्लीज़ सीरियसली कीजिए। जैसे ही आप कल्प विश्लेषक सर्टिफाइड हो जाते हो, आप धन प्रबंधक के लिए एनरोल कर सकते हो। धन प्रबंधक एक बहुत ही इन डेप्थ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कोर्स है। सिर्फ स्टॉक मार्केट के टेक्निकल कैंडल्स, डोजी, ये सब नहीं रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, और हम लोग ने ट्राई किया है कि इसको कैसे इन सिंपल टर्म्स हम लोग आपको टीच कर सके। धन प्रबंधक करने के बाद आपको संचय शास्त्र में ही अप्रेंटिसशिप करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। मैं रेकमेंड करूँगा आप हम लोग के साथ जुड़िए। थियरी आपको पता है, बट रियल टाइम इज़ डिफरेंट कम्प्लीटली देन थियरी। सो थियरी सीखने के बाद हम लोग के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लीजिए, और फिर अगर आप चाहे तो आप इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो। हम लोगों के साथ कंटिन्यू करना है तो वी आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा एक बार हम लोगों ने ये कोर्सेज लॉन्च कर दिए, उसके बाद हो जाएगा। एंड फाइनली वी हैव सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको एक आपके प्रोफाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका संगणक आईडी क्या है, विच टाइप ऑफ मेंबर यू आर, मेंबरशिप आपका कब तक वैलिड है। ये सेक्शन है फॉर रेफरल डिटेल्स। तो आप आपके फ्रेंड्स को रिफ़र करके और आप थोड़ा सा अर्निंग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ धनपत्र। लेकिन धनपत्र आप रिडीम कर सकते हो आपके मेंबरशिप के लिए। सो अगर आप सपोज 4 लोगों को अगर आप लेकर आते हो तो आपका धनपत्र हो जाएगा 1000। तो आप 1 मंथ का मेंबरशिप आप उसके थ्रू रिडीम कर सकते हैं। रिडीम के लिए एक अलग सेक्शन है। ये तो आपने देखा लिस्ट ब्रोकर्स, आपको बस लिस्ट करना है कि कितना बैलेंस है और क्या है। इसके अलावा आप ऐड और डिलीट ब्रोकर्स भी कर सकते हो। अगर आप ब्रोकर डिलीट करते हो तो वो ब्रोकर डैशबोर्ड में से निकल जाएगा, बट उसके ट्रेड्स
यहाँ पर रहेंगे, वो ट्रेड्स डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसका कैपिटल निकल जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप जर्नल में अपडेट करोगे तो वो ब्रोकर अवेलेबल नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आप ब्रोकर ऐड करते हो तो ऐड करना तो सिंपल है। अनदर थिंग विच आई फील अच्छा है कि स्ट्रैटेजीज में जो भी वीडियोस है उनका आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो। अलॉन्ग विथ स्ट्रैटेजीज आप गुरुकुल के वीडियोस का भी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। तो आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे वीडियोस। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, लेकिन आप कभी भी लैंग्वेज अपडेट कर सकते हो। और लैंग्वेजेस, ये 3 लैंग्वेजेस मुझे आते हैं इसलिए मैंने ये किए हैं। अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज से बिलोंग करते हो और आप हेल्प करना चाहते हो हमें टू कन्वर्ट ऑल द वीडियोस टू योर लैंग्वेज, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हम डेफिनेटली वी विल बी ग्लैड टू टेक योर हेल्प। और फिर एंड में थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वर्जन कौन सा है, करंट कॉपीराइट डिटेल्स है एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर है थोड़े FAQs। अभी FAQs में सिंपल है, जैसे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोफाइल पिक्चर अगर अपडेट नहीं किया है तो वो कैसे करना है, रेफरल कैसे क्लेम करना है, हर वीडियो यहाँ पर अपडेटेड है। एंड एट द वेरी बॉटम हमारा सोशल मीडिया लिंक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हो। एंड हम लोगों का ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप ईमेल, कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो फर्स्ट मैं रेकमेंड करूँगा व्हाट्सएप इज़ द फास्टेस्ट वे हम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। नहीं हुआ तो आप ईमेल कीजिए, आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कैसे मार्केट आवर्स में हम लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं। व्हाट्सएप रिप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम लोग कॉल रिसीव नहीं करते। कॉल रिसीव होगा आफ्टर मार्केट ओनली, इवनिंग 7 o'clock तक। और बाकी हमारे सोशल हैंडल्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। प्लीज़ अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, आपको डेली अपडेट्स आते रहेंगे ये प्लेटफॉर्म्स पे। आज कौन से ट्रेड लिए, कैसे ट्रेड लिए, हाइंडसाइट मतलब टॉस जो एक है प्रोग्राम, उसका प्रोसेस क्या है, सब हम लोग यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो ये था संगणक और उसके फीचर्स। इंडियन मार्केट के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वो प्लीज़ चेक कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिस्काउंट कोड दिया है जिससे आपको 2 वीक्स कंप्लीट एक्सेस ऑफ संगणक मिल जाता है। साइन अप करने के बाद 2 वीक्स, उसके बाद आपका चॉइस है अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं। बट आई वुड सजेस्ट डिस्काउंट कोड लेके 2 हफ्ते ट्राई कीजिए। यू विल नोटिस कि संगणक ने कैसे ट्रेडिंग को पूरा चेंज किया है। एफर्टलेस, बोरिंग ट्रेडिंग हो जाएगा। थैंक यू।